नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल पे चर्चा करेंगे। एक्सेल में एक सिनेरियो कभी आपके सामने आ सकता है। उस सिचुएशन में आपको सॉर्टिंग में एक इशू फेस कर सकते हैं आप, अगर आपके नंबर्स और टेक्स्ट अगर दोनों एक साथ एक ही सेल में लिखे हैं, तो इस केस में सॉर्टिंग में इशू आएगा। वो कैसा इशू, उसको हम डायरेक्ट एक एक्सेल खोल के चेक करते हैं। इस सिचुएशन में मैंने इस एक्सेल में कुछ नंबर्स डाले हुए हैं और स्पेस के बाद नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे 1, 3, 23, 37, 10 और 2, अगर ये नंबर्स केवल होते और ये नाम नहीं होते तो सॉर्टिंग करते तो 1 के बाद 2 आना चाहिए था, फिर 3 आना चाहिए था, फिर 10, फिर 23, फिर 37, राइट। लेकिन अगर अभी मैं सॉर्ट करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये देख लेते हैं। इसको मैं जाता हूँ और सॉर्ट करके सॉर्ट करता हूँ, तो ये देखिए 1 के बाद 2 आने की जगह 10 आ गया, फिर यहाँ 2 के बाद 23 आ गया, जबकि 3 आना चाहिए था। यानी कि वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है, यानी ABCD अल्फाबेटिकली ट्रीट हो रहा है। तो इस सिचुएशन से हम, जो हमारा सॉर्टिंग का पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमारे पास क्या ट्रिक है, कैसे हम इसको सही सॉर्ट करें, अब हम उस पर काम करके देखते हैं। तो एक काम उसके लिए आपको ये करना होगा कि एक्सेल की कुछ फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहला फंक्शन हम यूज करने वाले हैं उसे कहते हैं फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन हमारे सेल में कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अभी इस केस में हम चाहते हैं, हमें पता है कि हमारा हर नंबर के बाद एक स्पेस है, उसके बाद नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम पहले स्पेस कहाँ पर है, क्योंकि कहीं पर नंबर में एक डिजिट के बाद स्पेस है, कहीं पर 2 डिजिट के बाद स्पेस है। लाइक 10, 23 में 2 डिजिट के बाद है, 1, 2 में एक डिजिट के बाद है। यानी हम कोई लेफ्ट या राइट फंक्शन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते स्पेस फाइंड करने के लिए, क्योंकि कोई निश्चित पैटर्न नहीं है यहाँ पर। तो उस पैटर्न जब हमारे पास निश्चित नहीं है तो हम स्पेस को पकड़ते हैं। मान लीजिए मैं पहले फाइंड फंक्शन लिखता हूँ। फाइंड फंक्शन लिखने के लिए हमें इक्वल टू लगाना पड़ता है और FIND। फाइंड फंक्शन अपने आप सजेशन दे देता है। फाइंड फंक्शन आप लिखेंगे तो सबसे पहले हमको ये पास करना होता है फाइंड फंक्शन के अंदर कि हम क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं। और जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। यानी अगर मैं एक कोट ये मैंने लगाया, फिर मैंने स्पेस लगाया, फिर ये कोट लगाया, तो ये क्या हो गया कि स्पेस मुझे फाइंड करना है। फिर हम कॉमा लगाते हैं, किस चीज़ में हमें स्पेस फाइंड करना है, तो हमें इस सेल में स्पेस फाइंड करना है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया। 2 का क्या मतलब है कि सेकंड नंबर का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, यानी इस टेक्स्ट में सेकंड नंबर पे स्पेस है, ठीक है ना। पहले नंबर पे तो 1 है। इसी तरह यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो मैं इसी को अगर ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, 3, यानी स्पेस की लोकेशन तो हमको पता चल गई। अब स्पेस की लोकेशन तो पता चल गई, लेकिन नंबर हमारे कहाँ तक है, वो हमारे स्पेस से ठीक एक डिजिट पहले है। तो हम अपने ये जो फाइंड फंक्शन है, हम अगर इसमें -1 लगा दें तो हमें एग्जैक्टली हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे नंबर कहाँ पर स्थित है, कहाँ तक स्थित है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया तो यहाँ पर 1 आ गया। पहले यहाँ पे सेकंड नंबर पे स्पेस बता रहा था, अब ये बता रहा है कि 1 नंबर, यानी कि एक नंबर पे आपका पहले डिजिट पे आपका नंबर है। अगर मैं इसी को फिर नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए अब ये 3 की जगह 2 हो गया, यानी दूसरे नंबर तक मेरे नंबर्स हैं, पहला दूसरा पहला दूसरा। इस तरह से हमको ये पता चल गया कि हमारे कितने नंबर की डिजिट्स हैं, राइट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट लगा दें अगर हम इसमें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे जो, यानी इस डिजिट पे पहले आप लेफ्ट पे एक नंबर का उठाइए। इसी तरह इसमें लेफ्ट का 2 नंबर तक के डिजिट उठाइए। इसी तरह इसमें लेफ्ट का एक नंबर डिजिट उठाइए। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख के बताता हूँ आपको। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो अभी ये फाइंड है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर एक लेफ्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसमें LEFT लेफ्ट लगाएंगे आप। लेफ्ट लगाने के बाद आपको ओपन ब्रेसेस खोलना है और एग्जैक्टली लेफ्ट आप किसका निकाल रहे हैं, आप इस नंबर का निकाल रहे हैं, है ना। तो इस नंबर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक कॉमा लगाना पड़ेगा और इस लेफ्ट वाले को आपको फॉर्मूले को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए 1, 10, 2, 23, 3, 37 हमारे नंबर उठ के आ गए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर अब आप सोच रहे होंगे कि शायद हम इसको अब सॉर्ट कर लें तो हमारा
जो नंबर के सॉर्टिंग हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड थी, हमने टेक्स्ट से टेक्स्ट उठाए तो ये भी टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो एग्जैक्टली यही पैटर्न आ जाएगा। तो हमको इसको पहले नंबर में बदलना पड़ेगा। नंबर में बदलने के और भी तरीके हो सकते हैं। जो बेस्ट तरीका या मुझे जो मालूम है, हम इसको वैल्यू अगर इसकी निकाल लें तो वैल्यू जो है हमेशा वो नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देगा इस टेक्स्ट को। तो अभी इसी फॉर्मूले में हम एक वैल्यू का और फॉर्मूला लिख देते हैं। वैल्यू का बहुत सिंपल है, वी एल यू वैल्यू लिख दीजिए और इसको ओपन ब्रैकेट खोल दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जो भी अंदर डिजिट थी या वैल्यू नंबर था या टेक्स्ट था वो अब नंबर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये वन जो पहले टेक्स्ट था वो नंबर में हो गया होगा। ठीक यही चीज़ हम नीचे भी चाहते हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि अब ये नंबर में बदल गया होगा। बदला है कि नहीं ये हम सॉर्ट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे अपने कंटेंट को टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ऊपर टॉप साइड में जाते हैं, सॉर्ट फिल्टर में कस्टम सॉर्ट को सिलेक्ट करते हैं। जो ऑप्शन आ रहा है उसमें हम कॉलम सी पे सॉर्ट लगाएंगे क्योंकि ये हमारा नंबर है। कॉलम सी ले लेते हैं, वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले लेते हैं, फिर ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है। मैंने ओके बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये सॉर्टिंग नंबर में भी होगा, यहाँ पे भी 1 2 3 फिर 10 23 37 यानी प्रॉपर नंबर में आ चुका है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट रिलेटेड जो भी आपकी फील्ड्स हैं उनको नंबर में चेंज करके सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। आशा है कि आपको अपने कार्य करने में कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट होगी तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।